मिश्र जी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के डायरेक्टर डॉक्टर शोभित जी, इस संस्था के प्रशिक्षक राजकुमार राज जी, संस्था से जुड़े हुए तमाम सारे सम्मानित बंधुगण, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, आज एक संस्था अपना 2 साल पूरा करके स्थापना दिवस मना रही है। इसके लिए मैं संस्था परिवार को, संस्था से हर एक जो जुड़ा हुआ है उसको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि जो ये आपने एक नई यात्रा प्रारंभ की है, यात्रा अनंत यात्रा के रूप में संस्था चलती जाए और समाज में जो योग के माध्यम से एक स्वस्थ नागरिक बनाने का जो कार्य प्रारंभ हुआ है, योग के माध्यम से सुदृढ़ सशक्त नागरिक बनाने का जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, उस प्रयास में आपका योगदान लगातार समाज को मिलता रहे। इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे भी कई बार कृष्णदत्त जी, चूंकि हमारे बड़े प्रिय हैं, कई बार इन्होंने मुझे जनेश्वर मिश्रा पार्क में बुलाया, मेरे आवास पर भी आए और आकर के मुझे देखा। और योग में मेरी खुद की अपनी अभिरुचि है, क्योंकि जब मैं केवल 10 साल का जब था तो मेरे पिताजी ने मुझे योग सिखाया था। गांव में मैं पढ़ता था, उसमें मुझे योग सिखाया था। और मेरे पिताजी तो अपने अंतिम समय तक हमेशा योग करते रहे और उनसे जो योग मैंने सीखा, उसके बाद मैं भी लगातार हर दिन कम से कम 40 मिनट तो मैं योग के लिए देता ही देता हूं। योग हमारे ऋषियों की, हमारी संतों का, पूरी मानव समाज के लिए बहुत बड़ा उपहार है। ऐसे तो आदि योगी भगवान शिव स्वतः उन्होंने योग को हम सबको दिया है, और उसके बाद ऐसे तमाम सारे हमारे महर्षि संत हुए जिन्होंने उसको और आगे बढ़ाया। लेकिन इसको सारा सारा कोडिफाई किया पतंजलि, महर्षि पतंजलि। और महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में हर एस्पेक्ट को, योग चित्त वृत्ति निरोधा, जो हमारी चित्त और वृत्तियां हैं उन सबको निरोध करने के लिए, उनको संतुलन बैठाने के लिए, या योग कर्मेश कौशलम, हमें अपने कर्म में जो कुछ भी कर्म हम कर रहे हैं, अभी आपने देखा एक गृहिणी को कितना बढ़िया से उन्होंने चक्रासन किया, खड़े खड़े सीधे चक्रासन में आ गए। आपने देखा एक रिटायर्ड मिलिट्री के अधिकारी को कैसे उन्होंने चक्रासन किया, उसको थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल जरूर रहा था, लेकिन किस प्रकार से उन्होंने प्रयास करके वो आज इस अवस्था में भी अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बना करके रखे। आपने और भी लोगों को देखा, आपने अलग अलग किस्म का, आपने ऋषभ बेटा को देखा, कैसे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, कितनी किस्म से वो क्या क्या रूप धर करके वो आपके सामने अपने योग को दिखाया। या आपने चौरसिया जी को देखा कि कैसे उन्होंने अपने श्वासों का संतुलन, जो हम सामान्य तौर पे अपने नासिका को, एक नासिका को बंद करके दूसरी नासिका से हम सांस लेते हैं, उस पूरे संतुलन को इतना उन्होंने नियंत्रण कर रखा है कि वो स्वतः अपने आप कर रहे हैं। क्योंकि योग एक ऐसा साधन हमारे पूरे विश्व समुदाय को दिया हमारे ऋषियों ने, और जिसको आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून हर साल को मनाया जाता है। आज पूरे विश्व को इस हमारे देश की संतों की सौगात को पहुंचा दिया। पूरा विश्व आज इसके बारे में
ये पहला एक ऐसा हमारे राष्ट्रीय जो 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 हमारा यूएन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का एक ऐसा पहला प्रस्ताव था जिसपे भारत के प्रस्ताव को 173 देशों ने उसको रेटिफाई नहीं किया, बल्कि वो उसके भी प्रस्तावक बने। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पूरे यूएन के इतिहास में नहीं हुआ था। ये बताता है कि योग के बारे में कितने विश्व समुदाय में इसके प्रति लोगों की आस्था है। योग हमारे जीवन को गीता में कहते हैं समत्तम योग समत्तम योग मुच्यते, यानी योग हमारे जीवन में संतुलन लाता है। हमारा जो एक भौतिक शरीर है, हमारा एक आध्यात्मिक शरीर है, हमारा एक जो हमारे ऊपर विस्तार है उसका, वो सारी की सारी चीजों को एक संतुलन लाता है। और योग की जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग तो समझते हैं कि केवल योग का मतलब आसन करना पड़ेगा। केवल आसन नहीं है, बल्कि इसको जो है अष्टांग प्राणायाम, अष्टांग 8 अलग अलग रूप में, पहले यम, उसके बाद नियम, फिर उसके बाद आसन, उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद ध्यान साधना। ये सारे के सारे आसान प्राणायाम मैंने 8 अलग अलग रूप में जब आप इसको जब करते हैं तो जाकर के उसको एक हाईएस्ट स्थिति प्राप्त होती है। और इसको आज जिस प्रकार से योग का प्रचार प्रसार हुआ पूरे दुनिया में, आज योग तमाम सारे लोगों के लिए जीविका का साधन भी बन गया है। अभी थोड़े दिनों पहले मैं एक दूसरे कार्यक्रम में था, योग के कार्यक्रम में, वहां देखा काफी बड़ी संख्या में प्रशिक्षक बना रहे, और ऐसे प्रशिक्षक पूरे देश में और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर के लोगों का योग का प्रशिक्षण दे रहे। कि कौन नहीं है जो कि अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता, कौन नहीं है जो अपने आप को बीमारियों से दूर नहीं रखना चाहता, कौन नहीं है जो कि अपने आप को इतना सामर्थ्य अपने को देना चाहता है कि जो कार्य करे उसको सबसे अच्छे से अच्छे तरीके से कर सके। योगा कर्मेश कौशलम, अपनी पूरी कुशलता के साथ कार्य को कर सके। ये तो सब में इस प्रकार की अभिलाषा होती है, लेकिन कैसे करें, क्या करें, कैसे एक योग शिक्षक के, एक योग प्रशिक्षक के उसके सहयोग से आप अपनी योग के बारे में निपुणता हासिल कर सकते हैं, प्राणायाम के बारे में, साधना के बारे में, ध्यान के बारे में, कैसे उसको आप निपुणता हासिल कर सकते हैं, सही तरीके से कर सकते हैं, जिससे उसका पूरा का पूरा लाभ मिल सके। ऐसे तो आप जब करेंगे, बहुत सारे लोग टेलीविजन पे स्क्रीन पे चला कर उसको देख के करते हैं, लेकिन उसको देख के करने से शायद, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आपने कहा क्या गलती की, आपको कोई बताने वाला नहीं कि कैसे किसी चीज को पूरी तरह से साध ले, और साध करके आप किस तरह से और अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। ये इसके लिए आपके पास साधन नहीं है। इसलिए योग प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है जो आपको देखे, आपको समय दे। ऐसे जैसे स्कूल में टीचर होते हैं और स्कूल में टीचर बच्चों को उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें पढ़ा करके उनको अपनी जिस किसी विद्या जो भी ज्ञान उसे दे रहे उसमें उसको निपुण बनाते हैं। इसी प्रकार से योग प्रशिक्षक हमारी उस साधना में हमारा मदद करके हमको उस चीज में ऐसा निपुण बनाते हैं जिससे जो भी प्रक्रिया हो, जो आप आसन कर रहे हैं, जो आप प्राणायाम कर रहे हैं, जो आप अन्य जो क्रियाएं आप कर रहे हैं, उन क्रियाओं का पूरा लाभ आपको है। और इसलिए आज पूरे विश्व समुदाय में योग प्रशिक्षकों की आवश्यकता पड़ गई। आज पूरे देश में आप जहां कहीं भी जाए, ऐसा माहौल आपको नहीं मिलता था। आज आप कहीं भी जाए, किसी भी पार्क में जाए, आप सुबह के वक्त देखेंगे तो वहां पे लोग बैठे हुए योगा कर रहे हैं और कोई प्रशिक्षक उनको प्रशिक्षित कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये तो अभी केवल 2 साल हुआ है, अभी तो आपको बड़ी लंबी यात्रा करनी है। उस लंबी यात्रा के दौरान आप अभी लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि आप कई सारे स्कूलों में प्रशिक्षण कर रहे हैं, बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, योग के बारे में निपुण बना रहे हैं। बताया गया कि आप जो सेना में यहाँ पे हमारे मिलिट्री वहां पे लोगों को कर रहे हैं,
समाज में तमाम सारे लोग हैं। जब मैंने पूछा कृष दत्त से हमारे पास बुला करके कि ये जो बच्चे इतने सारे इतना बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, इतनी इनमें कंसंट्रेशन है, इतनी भाव भंगिमा और उनकी जिस प्रकार से उनकी जो मैं बहुत नजदीक से देख रहा था, इतना बढ़िया से कार्य कर रहे थे, तो बड़े गर्व के साथ कृष दत्त ने कहा ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे साथ सारे के सारे योग करते हैं। तो योग करने से आपकी वो साधना आपको अन्य कार्यों में और ज्यादा समर्थ बनाती है। बच्चे किसी भी स्कूल के हो, एक बार आपने योग किया और योग करने पे आपको, जैसे मैंने बताया कि पिताजी ने मुझे 10 साल की उम्र में सिखाया और मैं अपने योग को तब से कर रहा हूँ और लगातार करता हूँ। शायद ही कभी कभी नागा हो जाता किसी कारणों से, अदरवाइज मैं नित्य करता हूँ। तो ये जो आपको योग की वजह से ये जो इतना सारे बच्चे, चाहे गणेश जी की वंदना हो, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुणों की आपने वंदना की हो, आप सागर की तरह हर एक इतने परफेक्शन के साथ कर रहे थे। आप अभी सुन रहे थे हमारे चतुर्वेदी जी को, वो भी एक योग साधना है। जिस प्रकार से उन्होंने भगवान आदि योगी भगवान शिव की आराधना शुरू की और सबको उन्होंने, सबके हाथ हिलने चालू हो गए, सबके जो है अपने चेहरे के ऊपर एक अलग किस्म की आध्यात्मिक ऊर्जा। निश्चित तौर पे वो स्वयं भी योगी होंगे तभी इस प्रकार की, इस तरह की ऐसे भाव को ला सकते हैं। मुझे किसी और कार्यक्रम में कहीं और जाना है, कहीं आवश्यक, इसकी वजह से मैंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसे तो मैं सोचता हूँ आधा घंटा पौन घंटे का आपका कार्यक्रम है और आप सब बड़े चाव के साथ उनको, क्योंकि मैं कई बार उनको सुन चुका हूँ। मैं देखता हूँ कि जब एक बार उस लहर में आ जाते हैं तो फिर वो अपने आप को खो देते हैं, और जब वो अपने आप को खो देते हैं तो सामने का दर्शक भी अपने आप को खो देता है। तो इस भाव के साथ जो योग के माध्यम से जो आप में भगवान राम की, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो शक्ति होकर उसके पीछे जाके देखें तो उसके पीछे योग की साधना हो। आप हमारे किसी भी, हर एक जो कोई भी आपको एक सफल व्यक्ति होगा उसे आप जाकर के देखें, उसके पीछे योग की साधना हो, क्योंकि योग से आप में एक कंसंट्रेशन बनता है, आप में एक आत्मशक्ति आती है, आप में एक संकल्प शक्ति आती है, आपके एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, रिजिडिटी खत्म हो जाती है। और रिजिडिटी केवल शारीरिक नहीं बल्कि शारीरिक भी, मानसिक भी, आध्यात्मिक भी, आप एक अलग लेवल पे चले जाते हैं। योग आपको वहां पे लेके जाता है। योग तो हमारे, आप महावीर को देखिए, भगवान महावीर, अभी जयंती थी, महावीर जयंती थी। भगवान बुद्ध को देखिए, आप किसी भी हमारे जो भी हमारे देवी देवताओं को, आपको लगता है कि जिस रूप में वो खड़े हैं, जिस रूप में बैठे हैं, वो एक योग साधना कर रहे हैं। और शिव तो आदि योगी है, उनका हर एक, चाहे वो तांडव कर रहे हो, चाहे वो बैठे हुए कहीं पे हो, हर रूप में उनको आप योगी रूप में देखते हैं। भगवान कृष्ण आप उन्हें योगेश्वर कहते हैं, और उस योगेश्वर ने हमें मानव जाति को बताया। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, भगवान ने हमें उन सारी मर्यादाओं को बताया कि मानव जिंदगी में आपको एक अच्छा पुत्र कैसे बनना है, कैसा पिता कैसे बनना है, एक अच्छा पति कैसे बनना है, अच्छा भाई कैसे बनना, अच्छा राजा कैसे बनना, हर चीज के बारे में उन्होंने आदर्श स्थापित किए। और दूसरी तरफ योगेश्वर कृष्ण ने जीवन की जितनी सारी हमारी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, चाहे वो रण क्षेत्र हो, चाहे वो राजा के रूप में हो, चाहे वो बच्चे के रूप में हो, हर रूप में भगवान ने हमें उन सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को, उन सब सारी वो, क्योंकि वो योग साधना से ऐसे तृप्त थे कि उनको जो निर्विकार रूप में हर काम में लगे रहते। आपने ऐसे तमाम सारे, अगर हमारे पुराने प्राचीन, जो चूंकि ये सब सारी चीजें एक तरह से खत्म हो गई, एक बार दोबारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में एक बार दोबारा जनप्रिय हो गई है। हर कोई योग के रूप में अपने आप को सुदृढ़ करना चाहता है। तो मैं समझता हूं कि हमारे कृष दत्त जी का ये एक बहुत अच्छा काम है। मुझे कई लोगों से इसके बारे में फीडबैक मिली, लोगों ने बताया कि कई किस्म की बीमारियों से उन्होंने निजात पाया। तो आप अगर
लोगों को बदल सकते हैं और भी प्रशिक्षक अपने जैसे लोगों को तैयार कर सकते हैं, जिससे ये ऐसी चीजें एक से अनेक हो सकती है, हर कोई को शक्तिमान बना सकती है। तो आज जो 2 साल का जो आपका वक्त पूरा हुआ, उसके लिए आपको बधाई है, लेकिन आगे की यात्रा के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं समझता हूं कि जो यात्रा ईमानदारी से होती है, जिस यात्रा में सच्चाई होती है, जिस यात्रा में निष्ठा होती है, जिस यात्रा में संकल्प होता है, वो यात्रा सदते चली जाती है। मैं आपको यही आशीर्वाद दूंगा, एक मेरे सामने बच्चे हैं, आपको यही आशीर्वाद दूंगा कि आप मानव कल्याण के लिए काम करिए। आपका केवल एक उद्देश्य हो, मानव कल्याण। बाकी तो सब अपने आप को पीछे, अपने आप आपके पीछे चले। आपका एक उद्देश्य है कि आज हमें देश को विकसित भारत बनाना है, हमारे प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाना है, हमारे शहर को विकसित शहर बनाना है। और विकसित न शहर बन सकता है, न प्रदेश बन सकता है, न देश बन सकता है, जब तक विकसित सोच न हो जाए, जब तक विकसित व्यक्ति न हो जाए, जब तक विकसित व्यक्तित्व न हो जाए। तो उसको बनाने के लिए आप योग को साधना मानते हुए इस कल्याण कार्य में पूरे ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा के साथ आप लगे रहेंगे। फिर आप देखेंगे कि फिर कोई भी रास्ता आपको रोक नहीं सकता, फिर आप बढ़ते चले जाएंगे। मैं इसी आशीर्वाद के साथ संस्था को, अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत आपने मुझे बुलाया, मेरा यहाँ पे सम्मान किया, मुझे आप सबसे योग के बारे में बात करने का कुछ मौका दिया। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।